हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 25 अप्रैल 2024। अगर आज की बात करें तो जैसा हमारा डिस्कशन था कि यार विक्स जितना डाउन हुआ है उस हिसाब से मार्केट साइडवे रह सकता है। ठीक है, आज भी विक्स ने बार बार कोशिश की स्पाइक देने की, बट हाँ ऐसा सच हुआ नहीं। एंड विक्स अभी भी 10 के अराउंड ही क्लोज किया है, तो अभी भी ये दिक्कतें हैं कि मार्केट साइडवे रह सकता है। बट मार्केट साइडवे रहे और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि फिर आपका काफ़ी डिके होता जाएगा। बट अगर आप इंट्राडे में हैं तो आपका ना एसएल हिट हो रहा होगा ना ही टारगेट हिट हो रहा होगा। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आप कोस्ट टू कोस्ट होंगे, लॉस में नहीं होंगे और हो सकता है छोटे से बेनिफिट में ही हो। ठीक है, तो क्या हमें इस टाइम पे जब विक्स कम है तब ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या फिर इंट्राडे में करना चाहिए? ठीक है, तो क्लियर रखना, जब तक विक्स कम है आप इंट्राडे ट्राई कीजिए। छोटे मोटे एसएल भी हिट नहीं होंगे और टारगेट भी छोटे मोटे ही हासिल होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो यहाँ पर 15-13। ठीक है, कल अगर हमने बात की थी तो कि यार इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे और ये छोटा सा एसएल होगा। ठीक है, बट देखो उसके ऊपर जा रहा है, टारगेट भी हिट नहीं हुए और नहीं एसएल हिट हुआ। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी, लास्ट तक भी रुके होंगे, तब भी कोस्ट टू कोस्ट ही निकलेंगे। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है कि अगर आपने ऑप्शन में किया होगा ना तो फिर काफ़ी बड़े लॉस हुए होंगे। ठीक है, या इंडेक्स में कोई होगा तो फिर क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिके आपको देखने को मिलेगा। अब इंट्राडे में भी क्या होता है कि आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स तो वैसे ही मिल जाता है ना। यानी अगर 1500 का स्टॉक है तो ये कितने का पड़ेगा? 300 का पड़ता है। अगर इंट्राडे में कर रहा हूँ तो 300 का पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे आप 10 स्टॉक लो। ठीक है, तो कितने का पड़ जाएगा? 3000। और अगर आप 100 स्टॉक लोगे तो 30,000। हम 30,000 ऑप्शन में लगाते हैं और वहाँ पर आपका 10,000 या 20,000 डीके हो गया होगा। ठीक है, तो उस वे में समझ के चलिए कि यहाँ पर भी अगर 16 पॉइंट मिलते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट होता है। छोटे बेनिफिट और छोटे टारगेट अगर आप बुक करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं और लॉसेस यहाँ काफ़ी कम होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर चाहें तो इस चीज़ को समझें। और अगर आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं वो वीडियो बनाऊँ। ठीक है, ये मार्केट में आपको ज़बरदस्ती ऑप्शन ट्रेडिंग कराई जाती है ना, सो दैट आप उस डीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नहीं समझ सकें और आप इसमें फंसते जाएं, है ना। तो देख लेना एक बार, अगर आपको चाहिए तो एक कंप्लीट वीडियो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। 15-13 अगर ये टूटता है तो फिर आपको 15-26 एंड 15-41 यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट साथ में विक्स का थोड़ा सा स्पाइक करना भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी अगर स्पाइक नहीं करेगा तो चलो ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके टारगेट फिर भी अचीव हो सकते हैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी ना। और बट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है यानी 1504 को तोड़ेगा तो क्या होगा, ये जैसे ही तोड़ेगा तो विक्स भी स्पाइक होगा आपका, है ना। क्योंकि लोअर लेवल को तोड़ेगा तो विक्स स्पाइक होगा और स्पाइक होगा उसके बाद आपके टारगेट क्या रहेंगे? 1492 1480। कल भी हमारा डिस्कशन था किस वे में ट्रेड करना है कि यार जैसे ही ग्रीन कैंडल किसी भी लेवल को तोड़ेगी तो फिर हम ग्रीन कैंडल पे एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे, लास्ट ग्रीन कैंडल। और अगर रेड कैंडल बनती है तो उस पर शिफ्टिंग नहीं करेंगे, यानी रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पर ऑलरेडी वो एसएल ले जाएगी, हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ तक हमें मार्केट खुद लेके जाएगा। ठीक है, अगर लेके जाता है तो ये क्लियर रखना, या तो हम काफ़ी छोटे एसएल के साथ निकल जाएंगे या फिर हम बड़े टारगेट के साथ निकल जाएंगे। बट अगर आपने वही जो आप करते आ रहे हैं, जो अपनी साइकोलॉजी बना रखी है, उस हिसाब से किया तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल के लो को एसएल पे शिफ्ट करते जाना है, लास्ट ग्रीन कैंडल है। और रेड में क्या करना है, जैसे ये कैंडल बन गई और नेक्स्ट कैंडल यहाँ आपने एंट्री ली तो इस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी इस कैंडल का हाई, फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे स्टार्ट होती है तो इस कैंडल का हाई, फिर नेक्स्ट कैंडल। इस वे में आपको अपनी प्लानिंग करके रखनी होगी, है ना। अब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो शिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको यहीं बैठना है एसएल। ठीक है, तो ये समझ के चलना है ना। तो अगर रेड कैंडल बनती है यानी बियरिश एंट्री मिलती है तो रेड कैंडल के हाई पर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी हर 15 मिनट की कैंडल है ना। और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यानी बुलिश ट्रेड मिलती है तो फिर ग्रीन कैंडल के लो पर आपको एसएल को शिफ्ट करना होगा अनटिल एंड अनलेस आपका विक्स 13-14 के अराउंड नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिकली करनी होगी स्टॉक्स में भी। ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए हमें।
ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिस बैंक का आज रिजल्ट अवेटेड है, तो रिजल्ट आए नहीं मार्केट आवर्स में, तो पूरे दिन इसने केवल कंसोलिडेशन किया है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो 1068 अगर टूटता है तो 1079 एंड 1092 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब देखो, अब रिजल्ट आने के बाद अगर इसके ओपन होगा कल मार्केट, तो मार्केट हो सकता है यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, ठीक है। तो आपको ये लेवल वही वर्क करेंगे आपका, है ना, लेवल ही वही वर्क करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग जोन होते हैं और कुछ नहीं होता। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बाइंग और सेलिंग जोन है। बायर्स और सेलर्स एग्रेसिवली वहाँ बैठे हैं। तो अगर यहाँ पर भी ओपन होता है तो सेलर्स अपना काम करेंगे और बायर्स अपना काम करेंगे, जो जीतेगा उस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो आपके लिए वही लेवल रहेंगे, यानी अगर यहाँ ओपन होता है थोड़ी देर कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये तो रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे सपोर्ट बना लेना। इसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये तो सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करनी होगी। अब अगर नीचे 60 अगर टूटता है तो फिर हमें 50 और 40 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 65 इज़ अवर एसएल फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों के लिए हमारा एसएल 65 रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस में क्या चल रहा है। तो रिलायंस में हमने कल भी डिस्कशन किया था, एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चल रहा है। तो जैसे ही ये इस लो के नीचे जाता है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपके काम आएगी। जैसे ही ये इस लो के नीचे जाता है तो आप क्या कहेंगे कि यार ये इसने अपना ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर हमें नीचे की ट्रेड मिलेगी। नहीं यार, है ना, इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके जैसे ही नीचे जाता है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढेंगे। किधर ढूंढेंगे, यानी अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को तो हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, देखो ये क्या चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। इस टाइप ऑफ पैटर्न चल रहा है। तो जैसे ही लो टूटता है तो फिर वो क्या करने जाता है, वो नेक्स्ट लोअर हाई लगाने के लिए जाता है, हमेशा जा रहा है ना। यहाँ से भी देखो ये लो तोड़ा इसने, ये जैसे ही तोड़ा तो फिर उसी कैंडल में ऊपर आ गया और फिर नेक्स्ट हाई लगाने गया, ठीक है। इसी वे में नेक्स्ट ये लो तोड़ा था इस कैंडल ने, तो कैंडल ने जैसे ही लो तोड़ा नीचे गया और फिर उस कैंडल में हाई लगाने चला गया। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा फोकस करना है। क्या करना है हमें, कि जैसे ही इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो फिर हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हाई लगाने की, है ना। तो पहली बात तो 2899 अगर ये लेवल टूटता है तो कहाँ तक, 2883 पे हमारा फोकस किस साइड होगा। हम सेकंड टारगेट को नहीं सोचेंगे, हम यहाँ सोचेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसके नीचे ही कंसोलिडेशन करने लग जाए तो फिर हम सेकंड टारगेट की सोचेंगे, दैट इज़ अवर 2864, ठीक है। बट यहाँ से भी शार्प रिवर्सल आएगा, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, ठीक है, दोनों ही इसके नीचे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी बी रेडी। ऊपर की साइड बात कर लें 2905, अगर ये टूटता है तो 2920 एंड 2939 ये टारगेट आपके रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो 2901 का एसएल रहेगा आपका बाइंग साइड एंड 2902 का एसएल रहेगा हमारा सेलिंग साइड। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस यानी ग्लोबली आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट था तो हमारा इन्फोसिस भी गिरा, है ना। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, 1446 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो 69 एंड 93 तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। बट वंस अगेन जो मैंने रूल बताया एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस के टाइम पे कि यार अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एसएल को ट्रेल करते रहना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट जब भी रेड कैंडल बने तो आप कुछ ना कुछ लेके ही निकलो, ठीक है। बट ये मैंने लास्ट डे भी बताया था, और अगर आज आपने किया होगा तो शायद बेनिफिट हुआ होगा, है ना। नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत है ना। या ऑप्शन में कर रहे होंगे, कल क्लियरली मना की थी 2-3 दिन रुक जाओ अभी ऑप्शन में, जब तक 13 से ऊपर आपका नहीं चला जाता विक्स। 1431 अगर टूटता है नीचे तो फिर 1408 एंड 1485 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका रहेगा 1435 का फॉर सेलिंग साइड, एंड अगर बाइंग साइड की बात करूं तो बाइंग साइड के लिए 1439 का आपका एसएल यहाँ पर रहेगा। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। ये केवल 15 मिनट के एसएल है ना। 15 मिनट जैसे आपके डायरेक्शन में जाता है एसएल शिफ्ट कर देना नेक्स्ट कैंडल के लो पर, है ना, या हाई पर, वो जो भी बियरिश एंड बुलिश पैटर्न बन रहा है। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई देखो कंसोलिडेशन चल रहा है, बट ये अपर साइड कंसोलिडेशन है ना, डाउन साइड नहीं, काफ़ी ऊपरी जोनों पे कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो यहाँ से 775 अगर टूटता है तो 780.5 एंड 785.5 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। 772.5 का हमारा एक एसएल रहेगा यहाँ पे, और अगर 770 अगर नीचे टूटता है तो 64 एंड 58 तक के टारगेट। वंस अगेन 772.5 ही हमारा एसएल रहेगा।
तो अभी देखना ये है, देखो ये एक पोल बना है और एक फ्लैग बना रहा है, तो जब तक फ्लैग बना रहा है बनाने दो, जब ये ब्रेकआउट दे तब आप इसमें ट्रेड करना, ठीक है। और अभी जो भी ट्रेड करनी है इक्विटी में करनी है, ऑप्शन के लिए मैं नहीं बोल रहा अभी, है ना, जब तक 13-14 के ऊपर नहीं चला जाता ऑप्शन में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। 994 अगर ये टूटता है तो हमारा इन टाटा मोटर्स 994 अगर टूटता है तो 1002 एंड 1012 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 990.5 इज़ अवर एसएल, और अगर 989 अगर टूटता है तो फिर 979 एंड 970 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 991.5 इज़ अवर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, देखो मीडियम जोन पे है ना, काफ़ी पिट चुका है, 1050 तक देख के आए थे हम, बट हाँ अभी काफ़ी नीचे आया, उससे पहले और नीचे गया था, बट वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी की। और यही जोन है कि हाँ यार मेक एंड ब्रेक लेवल, ठीक है, कि यार ऊपर जाना स्टार्ट करेगा या नीचे जाना स्टार्ट करेगा, यहीं से डिसाइड होगा। तो बट आपको क्या करना है, एसएल और एसएल ट्रेल ये चीज़ों पे फोकस रखना है अभी कुछ दिनों तक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, अडानी में देखो काफ़ी अच्छा फॉल हुआ एंड वापस रिकवरी आई। आज पूरे दिन कंसोलिडेशन है, पूरे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, क्योंकि विक्स अपने लाइफ टाइम लो पर चल रहा है ना, 10 के अराउंड चल रहा है, काफ़ी कम है विक्स, तो काफ़ी कम है तो क्या होगा यहाँ पर मूवमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो गए, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, पुट डायरेक्शन में मूवमेंट, यानी कॉल डायरेक्शन में तो धीरे धीरे फिर भी आपको मूवमेंट मिलता रहेगा, है ना, बट ऑप्शन में कर रहे हैं तो आपका कॉल की प्रीमियम भी डिके कर जाएगी और पुट की भी डिके कर जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम हमारा हेजिंग का भी नहीं है, और ये टाइम हमारा वन साइडेड पुट जल्दी से, यानी आपको बुक करना है। अगर पुट पे आपको बेनिफिट दिख रहा है जल्दी बुक करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही देर में वो ख़त्म भी होते, टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये करना ही नहीं है, और अगर आप गलती से फिर भी ज़िद्दी हो कि नहीं हमें तो ऑप्शन नहीं करना, तो उस टाइम के लिए बता रहा हूँ ना। 3084 या 85 अगर टूटता है तो 3140 एंड 3185 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अडानी। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 3060 का, ठीक है। और अगर 3040 टूटता है तो फिर आपको 300 एंड फिर 2955 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल हमें 3060, ठीक है, 60 इज़ अवर एसएल, ठीक है। तो दोनों साइड हम 60 का ही हम एसएल लेके चलेंगे, यानी 20 और 25 पॉइंट के एसएल को हम कंसीडर करके चलेंगे इन अडानी, ठीक है। अब अडानी में क्या चल रहा है, यहाँ पर भी एक पोल बना और फिर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर अगर इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न को मैं देखूँ तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया है। एंड अब क्या ये यहाँ पर रिटेस्ट करता है या डायरेक्ट फॉल करता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। वापस ये फ्लैग की रेंज में चला जाता है तो अब ऊपरी लेवल भी टच कर देगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो लाइक करना है एंड कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, नहीं है तो भी कमेंट तो करना ही है, ठीक है, क्योंकि ये करना पड़ेगा ना। ओके, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।